हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और स्वागत है आपका मेरे चैनल अंशुल सीजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्राफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अभी आगे चल के आपका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब आप काफ़ी इसमें एडवांस वर्क करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा। तो हम हमारे ग्राफ को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, ताकि अगर हम वापस जाके देखते हैं कुछ हमारे ग्राफ में पीछे जाके, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमने क्या किया था उस टाइम। तो यहाँ पे हम 3-4 तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हमारे ग्राफ्स को। तो ये मेरे कुछ जैसे नोड्स है। अगर ये आप देख रहे हो जैसे कि ये नोड्स, ये जो लिंकिंग हो रही है ये ऐसी जा रही है ना, तो ये काफ़ी यहाँ पे मेसी सा लुक हो जाता है आगे चल के। तो अगर आप अल्ट होल्ड करोगे अपने कीबोर्ड पे, तो आपको इस तरह से ये डॉट दिखाई देगा अपने लिंकिंग पे। अगर आप क्लिक करते हो लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे ये इस तरह से एक पिन बना देगा, जो कि आप ऐसा ड्रैग करके आप अपने ग्राफ को इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। आप अल्ट होल्ड कीजिए और आपको ये लिंकिंग मिल जाएंगी, और आप फिर इसे आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, आप इसे लेके जा सकते हो कहीं भी। सो ये हो गया फर्स्ट। अगर आपको जैसे कि ये शेप नोड्स का मैंने बनाया है एक, तो इसे मैं कमेंट आउट कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, तीनों को मैंने किया राइट क्लिक, यहाँ मैंने किया ऐड फ्रेम, और यहाँ पे ये फ्रेम आ गई। यहाँ मैं राइट साइड में आऊँगा प्रॉपर्टीज़ पैनल पे। अगर ये नहीं दिख रही है आपको तो आप इसे डबल क्लिक कीजिए, ये आ जाएंगी। यहाँ पे फ्रेम में मैं जिसमें मैंने नाम दे दिया शेप्स, और यहाँ पे शेप्स आ गया लिख के। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ जैसे कि दी दिस इज़ द शेप। तो यहाँ पे आपको अपना सेकंड, यहाँ पे आपको ऐसा यहाँ लिख के आएगा कि ये शेप है। तो एक तरह से ये आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, जैसे कि मैंने आप इस पिक में देख रहे हो, यहाँ मैंने फ्रेम्स कमेंट्स कर रखे हैं अलग अलग, मतलब फ्रेम बना रखा है अलग अलग। और जिससे मुझे समझ में आता है कि मैंने ये वाले नोट्स के साथ क्या किया था, इधर मैंने क्या किया था, यहाँ मैंने क्या किया था, तो मैंने ऐसा लिख रखा है। तो एक कमेंट भी सिमिलर सी चीज़ है गाइस। अगर आप राइट क्लिक करके कमेंट करते हो, तो यहाँ पे से कमेंट आ जाएगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जैसे कि दिस इज़ कमेंट। अगर मैंने ऐसा लिखा, तो यहाँ पे आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो। ये एक फ़ायदा है कमेंट का गाइस। अगर फ्रेम का डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हो तो ये एक ही जगह पे स्टिक रहता है, इसको आप लेके नहीं जा सकते, या आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो इस कमेंट को। बाकी कमेंट और ये जो फ्रेम का डिस्क्रिप्शन होता है ये सेम है, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है। और ये आप फ्रेम को पकड़ के हिला सकते हो पूरा, एक साथ आपके सारे नोड्स मूव करने लगेंगे। जो भी फ्रेम के अंदर आपके नोड्स है, आप इसको बड़ा कर सकते हो फ्रेम को इस तरह। एक सेकेंड, आप फ्रेम को इस तरह बड़ा छोटा आपके लाइकिंग के हिसाब से आप इसको कर सकते हो। अभी जैसे कि आप इस पिक में देख रहे हो कि ये ग्राफ तो मैंने जूम आउट करके पिक ली है, पर ये काफ़ी डेंस मैप है। तो ये कुछ इस तरह से पूरी जगह घेरता है। तो 10 बार आपको, जैसे कि मुझे ये नोड और ये नोड जोड़ना है, तो मैं ऐसा लेके जाऊंगा और यहाँ पे ऐसा इसको जोड़ दूंगा। वो ये बात टालने के लिए, क्योंकि पूरे ग्राफ में आप पैन तो नहीं करते बैठोगे, है ना। तो इसके लिए आता है नेविगेशन पिन। जैसे कि मैं राइट क्लिक मार के यहाँ पे आप ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे है पिन। अगर मैंने दबाया तो ये है नेविगेशन पिन। अगर आपने इस नेविगेशन पिन को यहाँ पे रख दिया, जैसे कि एक नेविगेशन पिन मैंने यहाँ रखी, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और एक नेविगेशन पिन मैंने यहाँ रख ली, और अगर फिर मैंने F2 दबाया, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाऊँगा नेविगेशन पिन टू नेविगेशन पिन। तो ऐसी मैं कितनी भी नेविगेशन पिन्स अपने ग्राफ में रख सकता हूँ। एक मैंने यहाँ रख ली, इसकी एक मैंने यहाँ रख ली। मान लीजिए यहाँ पे कुछ मेरा नोड्स का यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं ऐसा रख लूँगा, और मैं F2 जितने बार दबाऊँगा, मैं साइकिल होते रहूँगा उतने बार उस नेविगेशन पिन पे। तो आपको 10 बार पूरे अपने ग्राफ में ऐसा पैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस नेविगेशन पिन पे आप नेविगेशन पिन्स बना सकते हो। आप जो भी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नोड्स के साथ वर्क कर रहे हो उसके पास, और आपको इस तरह से आप जंप कर पाओगे नेविगेशन पिन टू नेविगेशन पिन। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है।
ये हो गया नेविगेशन पिन कमेंट हमने बता दिया। ये जो आपका डॉट नोड है, डॉट नोड ये है जो मैंने आपको बताया। तो आप इस तरह से इसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो अपने ग्राफ को, और इसे मेसी होने से आप बचा सकते हो, क्योंकि अगर एक बार गाइस मेसी हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है उसे रीड करने में। इस खुद का ही ग्राफ्स का नोड आप पढ़ नहीं पाओगे कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या किया था, क्योंकि वो काफ़ी मेसी हो जाता है। अभी गाइस एक टिप है, अगर आपको इस तरह से ये करना पसंद नहीं है, जैसे कि आप इस तरह से डॉट नोड लगा के आप अपने ग्राफ को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो इसी सबस्टेंस डिज़ाइनर के अंदर ही एक फ़ीचर दिया है जिसे कहते हैं रेक्टेंगल लिंकिंग। तो आप ऊपर देख रहे हो ये शेल्फ, अगर आप इस शेल्फ पे आके ये आइकन क्लिक करते हो रेक्टेंगल लिंक्स, जैसे मैंने इसे दबाया तो ये जो है ये रेक्टेंगल, मैं ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो हाँ, ये एक तरह से कर्व ही नहीं, पहले कर्व थे अपने लिंक सारे, ये रेक्टेंगल लिंक्स जनरेट कर देगा, तो आपके कभी मेसी नहीं होगा इससे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और ये मुझे बहुत पसंद आता है, ये मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ। पर मुझे बस बताना था आपको नोड और इन सब चीज़ों के बारे में, डॉट नोड वगैरह के बारे में, इसलिए मैंने इसे ऑफ़ करके रखा था। आप इसे कभी भी अपने प्रोजेक्ट में ऑन कर सकते हो, यहाँ पे आके आप इसे ऑन करिए और आपको इस तरह से ये दिखना चालू हो जाएगा, जो कि बहुत काफ़ी सही है गाइस, क्योंकि इसके बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। क्योंकि अभी जैसे कि आप इस पिक में भी देख रहे हो ये लाइन से जा रही है, फिर भी मैंने काफ़ी इसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, पर ये तो भी इतना बड़ा ग्राफ नहीं है। इससे भी काफ़ी बड़े बड़े ग्राफ्स पे काम किया मैंने जिसमें बहुत मुश्किल होती है, और वहाँ पे इस तरह से अगर आप कमेंट नहीं करते हो, अगर आप इसे फ्रेम करके नहीं रखते हो या डिस्क्रिप्शन में लिखते नहीं हो अच्छे से कि ये क्या नोड है, तो आपको काफ़ी मुश्किल जाएंगी इसे आपको ऑर्गेनाइज करने में। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है गाइस कि किसी एक प्रोजेक्ट पे दो से ज़्यादा लोग भी काम करते हैं, एक से ज़्यादा लोग, तो दूसरों को भी समझना चाहिए कि आपने क्या नोड्स यूज़ किए, तो ये कमेंट करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप पहले से कमेंट करने की आदत डालते हो तो आपको आगे आप इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करोगे और ये आपके लिए बहुत सही रहेगा, आपका वर्कफ्लो बढ़ेगा, और क्योंकि आपका इसमें काफ़ी टाइम भी बचेगा। सो एक तरह से मैं थोड़ा सा नोड्स के बारे में बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक शेप नोड लिया है। शेप नोड बेसिकली एक, आप इसके अंदर शेप्स ले सकते हो जो इसके अंदर पैटर्न्स है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसके अंदर स्क्वायर है, इसके अंदर डिस्क है। अगर आप यहाँ पे आपने एक बार अगर क्लिक कर दिया यहाँ पे गाइज, और अगर आप स्क्रॉल व्हील आपने रोटेट करा तो ये अलग अलग ये रोटेट होगा पूरा, जो डायलॉग बॉक्स के अंदर जितनी भी चीज़ें, और आप देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर जैसे मैंने स्क्वायर लिया है और मैंने इसको बेवल मारा, ये सिर्फ एक बेवल मारता है, ग्रेड आउट कर देता है एजेस, और यहाँ पे मैंने लेवल्स नोड की मदद से ये किया है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा लेवल्स और इन सब के बारे में। मुझे एक बात बतानी थी, जैसे कि मैंने हाइट की बात करी थी, हाइट की बात यूजुअली ज़्यादा लोग इसकी वीडियो, मैं भी जब नया नया सीख रहा था डिज़ाइनर, तो इसकी वीडियो ज़्यादा मुझे मिली नहीं थी। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि जो लेवल्स नोड है, ये जो मेरा लास्ट आउटपुट है, ये आउटपुट कनेक्ट हो रहा है मेरे एम्बियंट ऑकल्सन में, हाइट में और नॉर्मल्स में। तो मेन जो हाइट होती है, तो हाइट को अपने चाहिए रहता है ब्लैक और वाइट, जो ग्रे स्केल वैल्यूज़ होती है उसमें उसको हाइट मैप चाहिए रहता है अपने इस मैप को। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो वाइट पार्ट है ये उठा हुआ है और ब्लैक पार्ट अंदर है, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होगा गाइस, आपको यहाँ पे मटेरियल में आना होगा, अपने डिफ़ॉल्ट में आना होगा। यहाँ पे आपको अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करना होगा अगर आपने लिया है, मैंने जैसे मेटालिक रफनेस लिया है। यहाँ पे आके आप टेसलेशन प्लस डिस्प्लेसमेंट में आइए, और यहाँ पे मैं टेसलेशन फैक्टर फुल कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे स्केल फुल रखा है अभी। तो आप जब तक यहाँ पे आके स्केल नहीं बढ़ाओगे आपको हाइट मैप विजिबल नहीं होगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये याद रखिए। और काफ़ी लोग कहते हैं कि यार मैंने हाइट मैप में दे तो दिया है, हाइट मैप मेरा कनेक्ट तो है, पर मुझे यहाँ विजिबल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने यहाँ पे आके आपको ऐसा दिखेगा गाइस बिना हाइट मैप के। अगर हाइट मैप पे कनेक्ट करा और आपको हाइट ही नहीं दिख रही तो क्या मतलब। सबस्टेंस डिज़ाइनर में हाइट मैप बहुत ज़रूरी है, बिना हाइट मैप के डिज़ाइनर वर्थ इट नहीं है यूज़ करना। हाइट मैप इज़ लाइक द, मतलब इसके बिना सबस्टेंस डिज़ाइनर यूज़ करके कोई मतलब ही नहीं, आप कर ही नहीं सकते। बहुत मेन चीज़ है हाइट मैप सीखना और इसका यूज़ करना अच्छे से, क्योंकि अगर आपने हाइट मैप को सही तरह से यूज़ नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब यहाँ पे आइए मटेरियल में, डिफ़ॉल्ट में,
यहाँ में टेलीग्राफनेस मेरा टेम्पलेट है इसलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। अगर आपने कोई दूसरा ले रखा है जिसे आपका डिफ़ॉल्ट है, या आपने कोटेड एस एस या स्पेकुलर ले रखा है, जो भी ले रखा है तो आप उस हिसाब से करिए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ये ले लूँगा। यहाँ पे आपके स्केल बढ़ाइए आके, तभी आपकी वाइट वैल्यूज़ उठेंगी और ब्लैक वैल्यूज़ वही की वही रहेंगी। ये तभी वर्क करेगा आपका हाइट मैप। और टेसलेशन फैक्टर फुल में इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे क्वालिटी आती है टेसलेशन में। तो अगर मैं टेसलेशन फैक्टर दिखाता हूँ ऑफ करके, तो अभी तो मेरा हाइट मैप कैसा, हाइट मैप पे अगर मैं जूम करूँगा तो ये ब्लर्ड है, तो यहाँ पे एजेस मेरी सॉफ्ट है। पर अगर मैंने यहाँ पे एजेस सॉफ्ट नहीं रखी, मान लो मैंने बेवल नोड हटा दिया और मैंने यहाँ डायरेक्ट लेवल्स में जोड़ा, तो आप देखोगे कि अगर मैं अब आके यहाँ मटेरियल्स में यहाँ पे टेसलेशन करता हूँ और अगर मैंने स्केल फुल करा तो आप देखिए आपको यहाँ ऐसी लाइंस दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आके टेसलेशन फैक्टर बढ़ाता हूँ तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा और आपको ये स्मूथ दिखेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लेवल्स नोड करके मैंने सबसे पहले इस शेप के थोड़े से पार्ट्स को ग्रेड आउट कर दिया बेवल करके, और मैंने फिर उसका हिस्टोग्राम स्कैन की मदद से हिस्टोग्राम स्कैन, इससे आप डार्कर वैल्यूज़ को और जो लाइटर वैल्यूज़ है दोनों वैल्यूज़ को आप छेड़ सकते हो। बाकी इसका कुछ मतलब नहीं, इसका बस इतना ही काम है लेवल्स नोड का। इससे मैंने इसको स्मूथ आउट कर दिया, जिससे आपका हाइट मैप एकदम एक्यूरेट और आपका हाइट मैप एकदम अच्छा दिखेगा। इसमें देखिए आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा कि ये हाइट फेक ज्योमेट्री है, लाइक फेक ज्योमेट्री नहीं, लाइक ये बनाई हुई ज्योमेट्री नहीं है 3D मॉडल, या इसका मटेरियल पे है ये टेक्सचर। देखिए बिल्कुल भी आर्टिफैक्ट्स नहीं है यहाँ पे। अगर आप जूम करते हो एकदम तो ये आपको दिखेगा, क्योंकि ये तो आपके पिक्सल्स में ही, अगर आप यहाँ जूम करते हो तो यहाँ भी आपको पिक्सल्स दिखेंगे, तो वो तो उसकी वजह से है। पर ये काफ़ी ज़रूरी है, आप अपने हर शेप्स को थोड़ा थोड़ा आप ब्लर करते जाइए, जिसकी वजह से वो आपके जो एजेस रहेंगे वो आपको स्मूथ आउट दिखेंगे, क्योंकि हाइट मैप के वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। और हाइट मैप इज़ लाइक, उसके बिना तो सबस्टेंस डिज़ाइनर यूज़ करके मतलब ही नहीं। तो यही थी गाइस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आप मैंने आपको बताई, आप इसका यूज़ करिए। ये रेक्टेंगल, ये जो है ना, मैं इस पर होवर करता हूँ, हाँ, इसका ना रेक्टेंगल लिंक्स जो है इसका यूज़ करिए। अगर आपको इस तरह से पसंद नहीं आता, ये मेसी लाइंस बन जाती है और कर्व वाली, आप डायरेक्ट इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और ये यहाँ पे आप आइए तो आप, मैं पिछले बार भी बताता, अगर आप ये आई बटन पे आते हो और अगर ये आपका ऑफ है नोड साइज़ और नोड टाइमिंग्स, जैसे कि यहाँ पे आपको होवर करना पड़ेगा अगर आपको अपने टेक्सचर का आउटपुट साइज़ देखना है। अगर आपको कंटिन्यूस देखना है तो आप नोड साइज़ और नोड टाइमिंग्स ऑन कर दीजिए और ये आपको हमेशा विजिबल रहे होगा। तो यही थी गाइस कुछ टिप्स ग्राफ ऑप्टिमाइज़ के बारे में, और थोड़ा सा आज हमने इसके बारे में भी देखा, नोट्स के बारे में, और इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, और हाइट के बारे में। ये आप याद रखिए कि हाइट, आप हमेशा अगर आपको हाइट मैप नहीं दिख रहा है, और कभी अगर आपने, हो सकता है जैसे कि पुराने मेरे जो व्यूवर्स है, जो लोग देख रहे हैं जिनके पास पुराना सबस्टेंस डिज़ाइनर का वर्जन है, तो उन्होंने यहाँ पे आके राइट क्लिक मार के, यहाँ मतलब टैब दबाया मैंने, यहाँ पे आके आप आउटपुट्स आपको बनाना पड़ेगा हाइट और अपने एओ के लिए। आप में बाय डिफ़ॉल्ट वो रहेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप, जैसे मैंने एम्बियंट सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपका एम्बियंट ऑक्लूजन बन गया। तो ये आपको दिखने के लिए अपने इसमें 3D व्यू पोर्ट में यहाँ पे आपको राइट क्लिक मार के व्यू आउटपुट्स इन 3D दबाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको अपना मैप जो टेक्सचर है ये विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। मुझे करना नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरा नया वर्जन है गाइस 2022 वाला। अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आपको व्यू आउटपुट्स इन 3D दबाना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि मैंने मैप्स में लाके जोड़ दिया है फिर भी मेरा टेक्सचर विजिबल क्यों नहीं हो रहा है मेरे ऑब्जेक्ट पे। तो ये याद रखिए। और हाइट भी आपकी विजिबल नहीं होती, इसका भी यही रीज़न है कि अब यहाँ पे आके आपने ऑन नहीं करा है अपने टेसलेशन और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो ये गाइस आप याद रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम जानेंगे नोट्स के बारे में, और नोट्स अलग अलग तरह के नोट्स, जैसे ब्लेंड नोट्स हो गया, कुछ नॉइजेस हो गया, कुछ पैटर्न्स हो गए, हम उसके बारे में जानेंगे आगे की वीडियोज़ में। ठीक है गाइस, सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कीप लर्निंग, गुड बाय।